अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास बिलोंग करता है मैट्रिक क्लास में जो हमने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या था, जब हमारे पास कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, नॉन रिपीटेड। देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पहली बात, और क्या हो, लीनियर सारे, सबकी पावर क्या हो, 1 हो। सही है, सही है। तो इसको हम लोग उसी केस से सॉल्व करेंगे पहले, तो फिर बाद में इंटीग्रल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे बेटा हम लोग लेट, सही है। अब इसको लेट नहीं करेंगे, खाली इसको लेट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन को हम लेट नहीं करेंगे, पहले इंटीग्रेशन हम बाद पे लगाएंगे, जब ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग 5x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम लोग, a अपॉन एक्स माइनस 3, फिर क्या करते हैं बेटा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस का 7। इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहला काम तो हम ये करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं हम 5x माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि देखिए बेटा आप लोग, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस का 7, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर a का b के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा बेटा, 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस का 7, फिर क्या आएगा बेटा, प्लस b इंटू एक्स माइनस का 3 आएगा। इससे बना देंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम a के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लेंगे, फिर इसको पुट करेंगे। ठीक है ना, वैल्यू निकालने के बाद अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेटा लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम 3 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यानी कि लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये हो गई। अब क्या आएगा, 5 इंटू 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस का 7 और प्लस b इंटू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 3 माइनस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट 3 से। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 और माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 13 इज इक्वल टू 10 है, हो जाएगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 10 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो 13 के डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा यहाँ पे 13/10। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब हमने a की वैल्यू निकाल दी है, अब इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर लेंगे, b का लिखेंगे हम लेट x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस का 7, क्योंकि हमने 7 को राइट हैंड साइड की तरफ हमने क्या करा है, ट्रांसफर किया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 2 में, हम कहाँ पुट कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, अबे t एक और लगाओ ना, t। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अच्छा जी, 5 इंटू माइनस का 7 और माइनस का 2 बराबर किसका हो जाएगा बेटा, a इंटू माइनस का 7 प्लस का 7 प्लस का b इंटू, अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 7 माइनस का 3 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल आउट, 5 7 से क्या होगा, 35 होगा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू b इंटू 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब क्या हो जाएगा बेटा, 35 प्लस का 2
माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। माइनस का क्या हो जाएगा 37 इज इक्वल टू माइनस का 10b, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 10b भी एज इट इज रहेगा। अब क्या हो जाएगा 37b मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, तो क्या हो जाएगा इसके 37 के डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 37/10। ठीक है, अब बेटा हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे किस पे, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, इसको मैं मिटा के लिखूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा हम लोग पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा 5x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इंटू x प्लस का 7। ए क्या था बेटा 13/10 और के साथ क्या लिखा होता x माइनस का 3, फिर b क्या था प्लस का 37/10 इसके साथ क्या लिखा होता है बेटा x प्लस का 7। ठीक है, अब बेटा अब करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। ठीक है, लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेट ऑन, ठीक है लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बेटा x के रिस्पेक्ट से करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है हमारे पास x है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगते हैं हम लोग, और 5x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये साइन लगाना और ds लगा देना, बस खत्म बात। ठीक है, इज इक्वल टू 13 अपॉन इंटीग्रेशन लगाना बेटा आपको, और 13/10 इंटू एक्स माइनस का 3 और dx। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 37/10 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू dx। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 इंटू dx अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा हम लोग क्या करेंगे 13/10 को बाहर लिख देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस का 3 इंटू ds लिख देंगे यहाँ पे, और 37/10 को बाहर लिख देंगे बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा हम लोग 6.1 6.2 में काफ़ी इसको गहराई से समझ के आए हुए कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, अपॉन x 1/x प्लस का 7 इंटू dx। अब देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है वो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, ये भी डिनोमिनेटर में और इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 के बाद ही खत्म, लेकिन s का डेरिवेटिव होता है 1। अगर 1 लिखा हो या ना लिखा हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो डेरिवेटिव है और वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 dx अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 बराबर हो जाएगा 13/10 इंटू ln ऑफ x माइनस का 3 प्लस 37/10 इंटू ln ऑफ x प्लस का 7 और प्लस का c। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इंटीग्रेट तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आगे काम है वो मैं मिटा के लिखूंगा ये पूरा, क्योंकि और ये वैल्यू मैं दोबारा ऊपर लिखूंगा क्योंकि ऐसे सॉल्व करूंगा ना मैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू dx इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से हम लोग 1/10 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ पे 13 इंटू ln ऑफ x माइनस का 3 प्लस 37 इंटू ln ऑफ x प्लस का 7 और प्लस का c। ठीक है बेटा, और अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू dx बराबर किससे हो जाएगा बेटा 1/10। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे ना रफ वर्क पे। ठीक है,
यहाँ पे लिख रहा हूँ अरे फर्क, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है सिंस बी एल एन ए, यानी कि एल एन से पहले कोई कांस्टेंट है और एल एन के बाद भी कांस्टेंट है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, पहले एल एन लिखते हैं फिर बाद वाला कांस्टेंट लिखते हैं ए, और जो पहला वाला कांस्टेंट होता है ना एल एन से, वो ए की पावर में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एल एन इंटू एक्स माइनस थ्री की होल पावर 10 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा प्लस एल एन इंटू एक्स प्लस 7 की होल पावर 37 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है बेटा। अब क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1/10। और देखिए बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास लिखा हुआ है एल एन ए प्लस का एल एन बी, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल एन इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हमारे बेटा, हम लोग यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, एल एन ए प्लस एल एन बी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन इंटू एक बार लिखेंगे और एक्स माइनस थ्री की होल पावर, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देंगे हम लोग, और 13 हो जाएगा यहाँ पे, और इनटू एक्स प्लस 7 लिखेंगे, ठीक है, और 37 लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।